गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिंस गोयल जीपी सर। देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि हम अल्फ़ाबेट टेस्ट कर रहे थे और उसमें टाइप 3 डिस्कस कर चुके थे, यानी कि 3 टाइप डिस्कस हम पहले ही कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट टाइप आती है, ये देखो पूरी डिक्शनरी अरेंजमेंट और वर्ड अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट पे आती है। यानी कि मुझे वर्ड्स का मीनिंग पता हो, मुझे पता हो कि किस शब्द का क्या अर्थ है, तभी मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा, आपकी वर्ड प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। इंग्लिश में वर्ड मीनिंग, इंग्लिश टू हिंदी जो हम वर्ड कन्वर्जन करते हैं, या वर्ड्स का मीनिंग अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देखो, अब इस एक्सरसाइज में क्या है, हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। अगर अपने को कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जैसे कि PNOACLMI, अब आपको करने कैसे हैं, यहाँ पे कुछ पेयर दे रखे हैं ABCD। आपको देखना है इनमें से कौन सा परफेक्ट पेयर मैच करेगा। तो देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो मुझे वर्ड पढ़ते ही समझ में आ जाए कि क्या वर्ड बन रहा है, ठीक है। और अगर वर्ड समझ में नहीं आता तो फिर आपको देखो इन सीरियल नंबर्स को तीन ऑप्शन चेक करने यार, बुरे से बुरे दिन आएंगे तो तीन ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, चौथा ऑप्शन तो कभी चेक करना नहीं पड़ेगा। तो आप तीन ऑप्शन चेक करके अपना आंसर बता सकते हैं। देखो, जैसे कि अगर मैं चेक करता हूँ, लास्ट से चेक करता हूँ, 47526813। फोर्थ नंबर पे कौन है भाई? ए। 7 नंबर पे कौन है? M। 5 नंबर पे कौन है? C। 2 पे कौन है? N। 6 पे कौन है? L। 8 पे कौन है? I। 1 नंबर पे कौन है? P। 3 नंबर पे कौन है? O। इसने दे रखा था ये सीरियल 47526813। मैंने 4 नंबर वाला लिख लिया, 7 वाला, सब कुछ लिख लिया इस तरीके से। एक वर्ड बना जिसका मीनिंग मेरे को नहीं पता। हो सकता है वर्ड बन रहा हो और आपको मीनिंग ना पता हो, लेकिन फिलहाल ये वर्ड भी अजीब सा दिख रहा है, तो इसको मैं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ C ऑप्शन पे या B ऑप्शन पे। जैसे मुझे वाकई इसको वर्ड को पढ़ने से, डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है, ये बन रहा है कॉम्प्लेन। कॉम्प्लेन, COMPLAIN, सी कंप्लेन बनेगा COMPLAIN, सही बन रहा है कंप्लेन। अगर मैं B वाले ऑप्शन को चेक करता हूं, B वाले ऑप्शन देखो क्या है, 53716482। तो 5 पे C है, 3 पे कौन है? O। 7 पे कौन है? M। 1 पे कौन है? P। 6482, 6 पे L। 4 पे कौन है? A। 8 पे I और 2 पे N। तो अगर मैं यहाँ से वर्ड पहले ही, अगर मैं यहाँ से चेक करता तो मुझे पता चल जाता कंप्लेन, कंप्लेन बन रहा है। बाकी अगर डायरेक्ट देख के पता चलता है तो वेल एंड गुड। जैसे कि नेक्स्ट में दे रखा है RUSGA। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट देख के कैसे पता चले? यहाँ पे वर्ड की अंडरस्टैंडिंग, हमने जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पढ़े होंगे, आपके पास जो भी बुक है, RS अग्रवाल, अरियंत, आप जिस भी बुक को प्रिफर कर रहे हैं अपने पास, जिस बुक से स्टडी कर रहे हैं, उस बुक में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आपको नए से नए वर्ड पढ़ने को मिले। अब नेक्स्ट वर्ड है, अगर मैं डायरेक्ट पढ़ूँ तो मुझे पढ़ने में आ रहा है सुगर, SUGAR, सुगर। क्योंकि देखो मैंने पढ़ा RUSGA, तो अगर एक दो बार मैं माइंड में पढ़ूंगा तो माइंड में आएगा घूम फिर के सुगर है। सुगर के लिए मेरे को क्या चाहिए? ये पांचवें नंबर का पहले चाहिए, दूसरे नंबर का 52, सॉरी, सबसे पहले थर्ड नंबर का चाहिए मेरे को, थर्ड नंबर का यू के लिए, फिर दूसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का 3 2 4। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है, B ऑप्शन। इसको मैं टिक कर दूंगा। बाकी दूसरा तरीका आपको जो बताया था, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द वर्ड एंड फाइंड द ओड वन आउट। अब यहाँ पे वर्ड अनस्क्रैम्बल करने हैं, ये 4 वर्ड दे रखे हैं, इनको अनस्क्रैम्बल करना है और ओड वन छाटना है। क्योंकि सर बड़ी अजीब चीज़ है, जब सिंपल दिया रहता था तब तो ओड वन नहीं छाट पाते थे,
अब ये अनस्क्रैम्बल और दे दिया, यहाँ पे ओड वन चटवा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं। बाकी देखो मैं इस वर्ड को पढ़ के पहचानने की कोशिश करूंगा, इतने हार्ड वर्ड नहीं मिलेंगे आपको। EIWNTR, NTR, तो मेरे को पढ़ के पता चल रहा है यार ये विंटर बन रहा है। नेक्स्ट URMSME, पढ़ के पता चल रहा है यार ये समर बन रहा है, स्प्रिंग बन रहा है। नेक्स्ट बन रहा है स्प्रिंग। आप वर्ड को पढ़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको वर्ड्स की पहचान होनी स्टार्ट हो जाएगी और आप जल्दी ही वर्ड को पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट देखो LCUOD, क्लाउड बन रहा है, तो इसमें ओड वन कौन है? ये बाकी सीजन के नेम है, ये क्लाउड अलग है, तो क्लाउड इज ओड वन। तो यहाँ पे मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, वर्ड्स को जितनी ज़्यादा हो सके इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। जो भी बुक आपके पास है, जिस भी बुक को आप प्रेफर कर रहे हैं, तभी हम जब हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे उतने ही वर्ड्स हमारी नॉलेज में रहेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का हमें मीनिंग भी पता होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं पढ़ता हूं TLPNAE, तो मुझे यार क्लियर हो रहा है प्लेनेट। आपको चेक भी करना पड़ेगा, प्लेनेट इसमें है नहीं है। तो प्लेनेट के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? 3 नंबर का, फिर क्या चाहिए? 3 2 5, N के लिए 4, E के लिए 6, T के लिए 1, 3 2 5 4 6 1। देखो मैंने सोच लिया। दो ही तरीके बताए, या तो आप सभी को चेक करो, जैसे अगर मैं इनको चेक करता 3 2 5 4 6 1, तो 3 पे क्या है? P है। 2 पे कौन है? LANET। ऐसे मैं सभी लिख के देखता। 4 पे कौन है? N। 5 पे कौन है? A। 3 पे कौन है? P। 6 पे कौन है? E। 2 पे कौन है? L। 1 पे कौन है? T। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है प्लेनेट। बाकी अगर डायरेक्ट पता चल जाता है तो आप देखो फिर P कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। L कितने पे? 2 पे। A कितने पे? 5 पे। इस तरीके से आप मीनिंग लिख लो, वर्ड नंबर लिख लो, और आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब अगला क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सम लेटर आर गिवन, अरेंज लेटर प्रॉपरली टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड। ये कह रहा है कुछ लेटर दे रखे हैं, जैसे पहले में दे रखा है GOFRTE, कह रहा है इनको अरेंज करो और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। ठीक है, और मीनिंगफुल वर्ड बनाने के बाद जब मीनिंगफुल वर्ड बना ले आप, एंड इंडिकेट द इंडेक्स ऑफ द लेटर। इंडेक्स मतलब आपको लास्ट लेटर बताना है कि मीनिंगफुल, पहले तो इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ और उसका जो लास्ट लेटर आए वो आपको लिखना है। जैसे कि अगर मैं GOFRTE, वही बात अगर आप 1-2 बार सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये बन रहा है फॉरगेट, और इसका लास्ट वर्ड कौन है? टी, तो हमें टी को टिक करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी के। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है SANFEIMT। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो अरेंज, अब आपको देखो मैंने पहले कहा था वर्ड्स की समझ होनी चाहिए, मैंने पहले कहा था वर्ड्स की समझ होनी चाहिए, और ये हमें प्रैक्टिस से आएगी, नथिंग एल्स। जितने वर्ड्स हमने पढ़े होंगे, जितनी डिक्शनरी हमारी बढ़िया होगी, यानी वर्ड अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी। यहाँ पे देखो मेरे को पढ़ के पता चल रहा है ये वर्ड बन रहा है मैनिफेस्ट, MANIFEST। अब कहोगे सर ये वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? मैनिफेस्ट मीनिंग प्रकट होना, कोई चीज अचानक प्रकट हो जाए या प्रकट होने को मैनिफेस्ट बोलते हैं। ये एक अमेरिकन फिल्म भी है मैनिफेस्ट, एक फिल्म का नाम है मैनिफेस्ट। उसमें ऐसा कुछ है कि अमेरिकन क्रू मेंबर वगैरह, पायलट वगैरह गायब हो जाते हैं और अचानक 4 से 5 साल बाद प्रकट होते हैं। मैनिफेस्ट, प्रकट होना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं CIPOTEMI। देखो इसको आप अरेंज करेंगे तो इसमें लास्ट आंसर टी था, टी आएगा। इसको अरेंज करेंगे तो ये बनेगा एपिटोमिक, EEPITOMIC। अब कहोगे सर इसमें शॉर्ट ट्रिक, भाई शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है, वर्ड अंडरस्टैंडिंग ही शॉर्ट ट्रिक है, इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसके लिए। एपिटोमिक वर्ड बन रहा है एपिटोमिक,
EPITOMIC, जिसका मीनिंग होता है टिपिकल एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ए वर्ड विद 2, 4, 5, 10 लेटर ऑफ द वर्ड। देखो कह रहा है इसके दूसरे शब्द से, दूसरा ये है, चौथे से, पांचवे से, 6, 7, 8, 9, 10, इनसे दूसरे से दूसरा शब्द ये है, चौथा डी है, पांचवा आई है और ई है। ये कह रहा है इसके दूसरे से, चौथे से, पांचवे से और 10वें शब्द से एक वर्ड बनता है, ठीक है, यूजिंग ईच लेटर वंस। एक लेटर को एक बार यूज करना है, किस लेटर को, RDIE। एक शब्द बनता है, ठीक है, आपको उसका फर्स्ट लेटर बताना है, फाइंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। एक शब्द बनेगा, उसका फर्स्ट लेटर बताना है। इफ मोर देन वन वर्ड गिव एम एज आंसर। अगर एक से ज्यादा शब्द बनते हैं तो आपको आंसर एम देना है। फॉर नो वर्ड, अगर कोई भी नहीं बनता तो एन आंसर देना है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कह रहा है एक शब्द बनता है, अगर एक शब्द बन रहा है तो आपको उसका पहला शब्द बताना है, ठीक है, जो भी वर्ड बने। और अगर एक से ज्यादा शब्द बनते हैं तो आपको आंसर एम, जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में एम लिख रखा होगा वो ऑप्शन देना है आंसर। जैसे कि मान लो ए ऑप्शन में लिख रखा है अपने को आर, बी ऑप्शन में एम, सी में लिख रखा है एन और डी में लिख रखा है 2, कुछ भी लिख रखा है। तो अब कह रहा है एक से ज्यादा शब्द बनते हैं तो आपको एम वाला टिक करना है और कोई भी नहीं बनता तो एन वाला टिक करना है। देखो वर्ड RDIE, 4 अक्षर है, ये आए कहां से, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th। तो आप इतना समझ के चलो, यहां पे पढ़ के पता चल रहा है एक वर्ड तो बन रहा है राइड, RIDE, ठीक है। अब अगर थोड़ी सी वर्ड नॉलेज मेरे को होगी, देखो वर्ड नॉलेज नहीं होगी तो ये क्वेश्चन गलत। अगर वर्ड नॉलेज थोड़ी सी मेरे को है, एक शब्द होता है डायर, DIRE, जिसका मीनिंग होता है भयानक, ठीक है ना। डायर शब्द होता है जिसका मीनिंग है भयानक। तो एक शब्द और बन रहा है, तो यहाँ पे 2 बन रहे हैं, एक से ज्यादा बन रहे हैं, तो अपने को आंसर एम देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड ARTICULATES, देखो जहां पे वर्ड प्रॉब्लम आए इस तरीके से, यानी अल्फाबेट में वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा हो, तो आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो। यहां पर मेरे को क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को वर्ड से मतलब है। कैन बी यूज एज मेनी टाइम एज एनी वन वांट टू यूज। आप इसके शब्द को जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। ARTICULATES, जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। देखो एक तुम्हें कहता है इस शब्द के शब्द को एक बार यूज कर सकते हैं, जैसे ए 2 बार है तो 2 बार ही आप ए लिख सकते हैं, आर एक बार है तो एक बार ही आर लिख सकते हैं। लेकिन इसने कहा जितनी बार चाहो इन शब्द को उतनी बार यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है, चाहे आप NTSC ले लें, चाहे आप KVPY लें, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, आपको एक शब्द दे देगा और पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बन रहा। तो मेरे को चारों लेटर, देखो पहले मैंने इसको ध्यान से पढ़ा, अब चारों लेटर मेरे को ध्यान से पढ़ने हैं। कहीं से आप चेक कर लो जहां से आपको अच्छा लगे। 4 ऑप्शन है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, या हो सकता है पहले ऑप्शन में आंसर मिल जाए। तो मैंने पहला वर्ड पढ़ा कोट, COURTS। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा और इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। कोट पढ़ते ही ओ, इसमें CO है, ऊपर आपने कहीं पे भी ओ रीड नहीं करा होगा, तो यही वर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर ओ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम गिवन वर्ड। वही है, कंस्ट्रक्शन दे रखा है, कंस्ट्रक्शन में से अपने को 4 शब्द दे रहा है और पूछ रहा है कौन सा वर्ड आप फॉर्म नहीं कर सकते इन चारों में से। अपने को इन शब्द के अक्षर को सिर्फ एक बार यूज करना है। एक बार से देखो यहाँ पे क्या मतलब है, ओ कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो आप ओ को 2 बार यूज कर सकते हैं। सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 बार यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स में।
एन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 बार यूज कर सकते हैं। एस कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 1 बार यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं एस 1 बार आ रहा है तो यहाँ पे 2 2 बार यूज कर दें। यहाँ पे तो मैंने स्पेशली लिखा था कि इस जो ऊपर क्वेश्चन था कितनी बार यूज कर लो। जब स्पेशली मेंशन ना मिले तो आपको सिर्फ 1 बार, जितनी बार यहाँ पे दे रखा है उतनी बार यूज करना है। ऐसा नहीं यहाँ पे एस 1 बार दे रखा है और यहाँ पे डबल बार लिख दे और आप कहें ठीक है जी ये वर्ड देखो एस तो था, यहाँ पे एस था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एस आ तो रहा है। नहीं, अगर यहाँ पे 1 बार एस है तो यहाँ पे 1 बार ही देखेंगे आप, वो स्पेशल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अगर डबल लिख रखा है तो मैं इसको गलत कर देता हूँ। इसको पढ़ के देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सी ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं, सी है इसमें, बिल्कुल है, ए ही नहीं। आपको इसी तरीके से चेक करना है। देखो 4 ऑप्शन है, मैंने कहा गिरे से गिरे, अगर गंदे से गंदे हालात होंगे तब हम 3 ऑप्शन चेक करके आएंगे, 4 तो कभी चेक नहीं करेंगे। जब 3 गलत, 4th ऑप्शन अपने आप आंसर हो जाएगा। अब मैंने इस वर्ड को पढ़ना चेक करा तो देखो CAUTION, यहाँ पे जब मैंने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था उसमें कहीं पे भी ए नहीं आ रहा था, तो ये वर्ड कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, अगर मैं इसको पढ़ूंगा इसका पहला वर्ड इसमें ए लिख रखा है, वही ए, TILLANCE, तो ये मेरे लिए गलत है। आपको एक एक वर्ड चेक करना पड़ेगा। देखो टी ठीक है, 1 बार था, 1 बार ही, ऐसा नहीं है यहाँ पे टी 1 बार है तो यहाँ पे 2 बार लिख रखा है तो मैं कहूँगा ठीक है टी है, टी तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 बार है तो यहाँ पे 1 बार ही होना चाहिए। आई थिंक ये पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, और नेक्स्ट टाइप करते हैं इसमें टाइप 5 रूल डिटेक्शन। देखो रूल डिटेक्शन क्या है, आपको कुछ एग्जाम्पल देगा, जैसे कि ABCD यहाँ पे 4 दे रखे हैं और अपने से रूल कहेगा, एक सीरीज कहेगा कि ये सीरीज फॉलो हो रही है और आपको बताना है इन चारों में से किस में फॉलो हो रही है। नंबर ऑफ लेटर स्किप इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इंक्रीज बाय 1, कह रहा है लगातार 2 लेटर में जो नंबर ऑफ लेटर हैं एक एक बढ़ते जा रहे हैं, जो स्किप हो रहे हैं, जो छोड़ रखे हैं। जैसे कि अगर मैं पहला एग्जांपल लूँ, देखो यहाँ पे ए के बाद बी छोड़ रखा है, ठीक है, सी के बाद देखो डी और ई छोड़ रखा है, एफ के बाद GHI 3 छोड़ रखे हैं, जे के बाद KLMN। तो आई थिंक ये जो चीज़ पूछ रहा था हमारी पहले ऑप्शन में मैच होगी। इसने कहा था कि जो लेटर हैं इनके बीच जो लेटर छोड़ रखे हैं, जो लेटर हैं इनके बीच जो लेटर छोड़ रखे हैं वो एक एक बढ़ते जा रहे हैं। देखो पहले 1 छोड़ रखा था बी, फिर 2 छोड़ रखे थे डी और ई, फिर 3 छोड़ रखे थे GHI, फिर 4 छोड़ रखे थे। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं जैसे इसकी, इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे BCD 3 छोड़ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। FGH रूल फ्लो, इसने कहा था बढ़ेंगे 3, 3 के बाद यहाँ पे 4 छूटने चाहिए तभी फॉलो होगा। अब आप कहोगे सर दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो सिंपल हमने चेक कर लिया। देखो दूसरा तरीका क्या है, अपने को वर्ड दे रखा था ACFJO, आप अपनी काउंटिंग इनका नंबर लिखो जो होता है 1 3 6 10 15। कितने का फर्क है, 2 का। कितने का फर्क है, 3 का। कितने का फर्क है, 4 का। कितने का फर्क है, 5 का। अपने सारे चेक करने हैं ना, तो सबसे पहले मैं इसी का लिख लेता हूं। इसमें देखो क्या लिख रखा है, ए का कोड 1, सी का 3, एफ का 6, जे का 10, ओ का 15। इनके बीच कितने का फर्क है, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि एक एक बढ़ते जा रहे हैं। आप ये बात ध्यान रखना एक चीज, और मैं फिर बोल रहा हूँ इसमें यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है। अब इन दोनों के बीच देखो डिफरेंस कितना है, 2, लेकिन इनके बीच डिफरेंस 2 है। अगर कोई पूछे कितने लेटर छूट रहे हैं तो हमेशा 1 माइनस करके बोलना। जैसे कि देखो 6 और 3, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 3। अगर कोई पूछे इनके बीच लेटर कितने छूट रहे हैं, 2, डिफरेंस कितना है, 4 का। अगर कोई पूछे लेटर कितने स्किप हो रहे हैं, 3, डिफरेंस कितने का है, 5 का। कोई पूछे लेटर कितने स्किप हो रहे हैं, 4। यानी कहने का मतलब है जितना डिफरेंस हो
जितना डिफरेंस हो, हमने अगर कोडिंग से करा है, जितना डिफरेंस हो, लेटर स्किप काउंट करने हो, लेटर स्किप 1 लेस होगा। ठीक है ना, लेटर स्किप एक कम होगा। जैसे यहाँ पे 3 का डिफरेंस था तो 2 लेटर छूट रहे थे, 4 का डिफरेंस था तो 3 लेटर छूट रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ लेटर स्किप इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज 2। ये कह रहा है नंबर ऑफ लेटर, जो लेटर छूट रखे हैं इस सीरीज में, 2 लेटर छूट रखे हैं, आपको बताना है कौन सा है। देखो जैसे इसमें मैं लिखता हूं 17, 19, 22, तो यहां तो डिफरेंस ही गड़बड़ हो गया। पहले 2 का था, फिर 3 का। इसने क्या कहा था, हर जगह 2 लेटर छूट रखे हैं। पहले यहाँ पे कितने लेटर छूट रखे थे, देखो 7, मैं लिखा 17, फिर 19, फिर 22। पहले कितने का डिफरेंस था, 2 का, फिर कितने का डिफरेंस था, 3 का। 2 का डिफरेंस मतलब 1 लेटर छूट रहा है, 3 का डिफरेंस मतलब कितने लेटर छूट रहे हैं, 2। तो यहाँ तो 2 छूटने चाहिए थे, गलत है, इसमें तो हम बात ही नहीं करेंगे। इस पे बात करता हूँ, MPSVYBE। देखो कोड लिखूंगा 13, 16, 19, 3, 22, 25। बी का देखो या तो 2 या 28, ध्यान रखना 2 भी होता है बी का, और 28 भी। क्योंकि मैं 28 तो इसलिए लिख रहा हूँ, 25 के बाद आगे काउंटिंग पे जाना है, तो मैं 28 को तो ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ई का देखो 3 भी होता है और 31 भी होता है। ठीक है, अब ये 31 कहाँ से आया भाई, 26 खत्म होने के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगी ना काउंटिंग यहाँ पे। तो ई 5 नंबर पे आता है, 26 और 5 31, बी ऐसे 26 और 2 28। आगे के लिए काउंट करके चल रहा हूँ, तो मैंने दोनों लिख लिए, मेरे को जोन से नंबर की जरूरत होगी मैं उसी को यूज कर लूंगा। अब देखो 3, गैप कितने का है, 3 का। गैप 3 का है तो याद रखना 2 लेटर छूट रहे हैं। ये मैंने ऊपर बोल दिया था, गैप जितने का भी हो, जब मैं कोडिंग से कर रहा हूं, या तो आप डायरेक्ट करो इनके बीच कितने लेटर छूट रहे हैं, 2, एन और ओ। ठीक है, पी के बाद क्यू और आर छूट रहा है, या तो आप डायरेक्ट करो, और डायरेक्ट नहीं करना चाहते गैप देखते हो, 3 का गैप है, जितना का गैप हो उसको एक कम कर लेना नंबर ऑफ लेटर स्किप काउंट करने के लिए। यानी यहाँ पे 3 का गैप था, 2 लेटर छूट रहे हैं, 3 का गैप है, 2 लेटर छूट रहे हैं, 3 का गैप है, 2 लेटर छूट रहे हैं, जितना गैप उससे एक कम, 3 का गैप है, 2 लेटर छूट रहे हैं। 25 के बाद 28 लिख रखा है, देखो 2 भी होता है 28, तो मैं 28 से काउंट कर रहा हूँ, 3 का गैप है, 2 लेटर छूट रहे हैं, 28 और 3 31, 3 का गैप है, 2 लेटर छूट रहे हैं, और यही पूछ रहा था कि 2 लेटर छूट रहे हैं, तो आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन। ये कह रहा है द ग्रुप ऑफ लेटर शुड नॉट कंटेन मोर देन 2 ववल, 2 से ज्यादा ववल नहीं होने चाहिए। देखो पहले देखता हूं ई ओ, और कोई तो नहीं है, 2 ववल है, ए आई यू, 3 ववल है, ए ई ओ। देखो पहले हम इसमें काउंट कर चुके थे, 1, 2 ववल है, यहाँ पे देखो ए आई यू 3 ववल है, ए ई ओ 3 ववल है, आई ई ए 3 ववल है। देखो मैंने पहले में ववल देखे कितने ववल थे, 2। नेक्स्ट में ववल काउंट करे, कितने ववल थे, 3। इसमें कितने ववल थे, 3। इसमें भी कितने ववल मिले मुझे, 3। इसने कहा था आपको ग्रुप ऑफ लेटर एक ऐसा जोड़ा बताना है, एक ऐसे नंबर लेटर बताने हैं जिनमें 2 से ज्यादा ववल ना हो। इसमें 2 से ज्यादा ववल है, नहीं लेंगे, 2 से ज्यादा है, नहीं लेंगे, 2 से ज्यादा है, नहीं लेंगे। इसमें 2 थे, इसको हम काउंट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट है इन द सीरीज फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ लेटर आल्सो सेकंड एंड फोर्थ लेटर आर स्किप्ड बाय लेटर गैप बिटवीन। ये कह रहा है इन दिस, इस सीरीज में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, पहला, तीसरा और पांचवा, एंड दूसरा और चौथा लेटर आर स्किप्ड बाय लेटर गैप। पहला, तीसरा और पांचवा
अब पहले पहला लेटर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कह रहा है पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, दूसरा और चौथे के बीच लेटर गैप स्किप है, सेकंड एंड फोर्थ लेटर आर स्किप्ड बाय लेटर गैप। तो आपको देखना है कौन सा फॉलो होगा। देखो मैं पहला चेक करता हूं, पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा चौथा, दूसरा चौथा कौन है, के एच। इनको आपको अलग अलग लिख के देख चेक करना पड़ेगा। डी के बाद यहाँ पे ई गायब है, ई गायब है, कोई दिक्कत नहीं। एफ के बाद जी गायब है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे के और दूसरे और चौथे में मैच नहीं कर रहा। पहला, तीसरे और पांचवे से ठीक है हमारा हो रहा है, लेकिन दूसरे चौथे मैच नहीं कर रहा, ये हमारा ऑप्शन गलत। अब मैं सी ऑप्शन को चेक करता हूँ। देखो मैं कुछ सीधी सी बात, 4 ऑप्शन चेक करने, 4 में से 3 चेक करने। आप तुक्का मार, कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल मेथड, यार कोई सा पहले चेक कर लो, क्या पता आंसर किस में मिल जाए। मैंने पहले पहला चेक करा, मेरे को आंसर नहीं मिला। अब मैं तीसरा चेक कर रहा हूं, इसको छोड़ के, हो सकता है आंसर मिल जाए। देखो पहला, तीसरा, पांचवा, डी, तीसरा कौन, एफ, पांचवा कौन, एच। ये स्पेशली आपके लिए, मेरे को तो देखो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं तो मुझे इनका स्पेसिफिक आंसर भी पता होगा। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको 3 ऑप्शन चेक करने हैं। आप रैंडमली हिट एंड ट्रायल किसी भी ऑप्शन को चेक करो, जिससे आंसर मिल जाए। हो सकता है पहले चांस में आंसर मिल जाए, हो सकता है थर्ड में मिले। तो देखो पहला, तीसरा, पांचवा ये था डी, एफ, एच, ये तो मैं पहले भी चेक कर चुका। देखो डी के बाद ई छोड़ रखा है, एफ के बाद जी छोड़ रखा है। दूसरा और चौथा कौन है, के और एम, के बाद एल छोड़ रखा है। तो देखो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पहला कौन था, डी, तीसरा एफ, पांचवा एच। ये रूल फॉलो कर रहा है, इनके बीच एक एक लेटर छूट रखे हैं, जो रूल ऊपर बोल रखा था। और फिर दूसरा और चौथा कौन है, के और एम, इनके बीच भी एक लेटर छोड़ रखा है। इसमें यह था, कह रहा था एक जो पेयर दे रखे हैं इनमें से पहला, तीसरा, पांचवा एक जोड़ा अलग बनाओ, दूसरे चौथे का पेयर अलग बनाओ, और देखो एक एक लेटर छूटना चाहिए, जो इसमें छूटे वह आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट है, देयर इज ए लेटर लीविंग 2 लेटर ऑफ अल्फाबेट इन ऑर्डर आफ्टर द लेटर प्लेस एट ओड नंबर पोजिशन एंड लीविंग 1 लेटर ऑफ अल्फाबेट इन ऑर्डर आफ्टर लेटर प्लेस एट इवन नंबर पोजिशन। ये कह रहा है पहले इनको नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्या कह रहा है, लीविंग 2 लेटर ऑफ अल्फाबेट इन ऑर्डर आफ्टर द लेटर प्लेस एट ओड नंबर। ये कह रहा है अगर ओड नंबर पे लेटर होगा तो उसके बाद 2 शब्द छोड़ रखे होंगे, और इवन पे है तो उसके बाद एक शब्द छोड़ रखा होगा। जैसे देखो ये ए डी एफ आई के एन, 1 2 3 4 5 6। अगर ओड नंबर पे है, ओड नंबर पोजीशन पे है, तो इसके बाद 2 लेटर छूटे होने चाहिए, छोड़ रखे हैं बी और सी, ठीक है। फिर देखो डी, ये इवन पे है, इसके बाद एक लेटर छूटना चाहिए, छोड़ रखा है। फिर ओड पे आ गया, ओड वाले को सर्कल कर देता हूं, पहला, तीसरा, पांचवा। इनके ओड वाले के बाद 2 लेटर छूटने चाहिए, इवन के बाद एक। देखो जिनको सर्कल कर रखा है उनके बाद 2 लेटर स्किप होने चाहिए, और जिनको सर्कल नहीं कर रखा उनके बाद एक। ओड वाले को मैंने पहले सर्कल कर दिया। एफ के बाद देखो जी और एच 2 छोड़ रखे हैं, आई के बाद एक छोड़ रखा है, इवन के बाद सही है, के के बाद एल और एम। समझ में आ गया, ये हमारा पहला पेयर मैच हो रहा है, तो मैं बाकी को चेक नहीं करूंगा। फिर भी एक और चेक करके देख लेते हैं, बी ई जी जे एल एन, 1 2 3 4 5 6। ओड वाले को मैं सर्कल कर देता हूं। तो बी के बाद देखो सी और डी छोड़ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई के बाद एफ छोड़ रखा है एक लेटर, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल वाले के बाद 2 छूटने चाहिए, एच और आई छोड़ रखे हैं। जे के बाद एक लेटर छोड़ रखा है, छूटना चाहिए। एल के बाद एम और एन 2 छूटने चाहिए थे। देखो जिनको सर्कल कर रखा है यानी ओड नंबर पे हैं, इनके बाद 2 लेटर छूटने चाहिए, और जो सर्कल नहीं कर रखे उनके बाद एक। बी के बाद सी और डी छूटना चाहिए था, सही है, छोड़ रखा है। ई के बाद एक लेटर छूटना चाहिए था, छोड़ रखा है। यहाँ पे लास्ट में आके सीरीज फॉलो नहीं हो रही,
एल ओड पोजीशन पे था, 2 लेटर छूटने चाहिए, एम और एन, खाली एक छोड़ रखा है, तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा। ऐसे सी भी नहीं कर रहा होगा, डी भी नहीं कर रहा, सिर्फ ए आंसर है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट। जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पूछना ना भूलें, हाँ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, कमेंट में यूट्यूब जो हमारा चैनल है इस पर कमेंट करते रहें। हाँ हो सकता है रिप्लाई करने में 1 दिन या 2 दिन का टाइम लग सकता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, बाकी जितनी कोशिश होती है कि सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई तुरंत दिया जाता है। किसी स्पेसिफिक कंडीशन में 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, विद इन 1 आवर मिलेगा। कोशिश ये रहती है कि सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई किया जाए विद इन 1 आवर। क्वेश्चन के जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जिस भी बुक से करते हैं आप, अरिहंत, RS अग्रवाल, पैरामाउंट, KD कैंपस, जीनियस एकेडमी, एनी अदर एकेडमी, आप जिस भी एकेडमी को प्रेफर करते हैं बुकिंग के लिए, बुक मैं कहता हूँ आप मटेरियल देखें यहाँ से, बुक के लिए आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। जल्दी हम अपनी बुक के साथ भी अवेलेबल होंगे। फिलहाल आप जिस भी बुक को प्रेफर करते हैं क्वेश्चन के लिए, या नेट से आप क्वेश्चन करते हैं, जहाँ से भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि मैक्सिमम हमारी अटेम्पटेशन हो सके, मैक्सिमम प्रॉब्लम मिल सके जिनको हम सोल्व कर सकें। तब तक आगे, तब नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।